नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सानी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जिसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिए, दिए गए चित्र की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता, अब देखिए ये सर्किट आपके सामने बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है और समांतर क्रम में तुल्य धारिता कैसे जुड़ती है। तो अगर ये धारिता अगर इस टाइप से मिलेगी आपको कहीं भी, ये C1 होता है, ये C2, तो इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। और श्रेणी क्रम में कैसे कैसे जुड़ता है, ठीक है, 1/C मान लेंगे, तो 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन अगर ये इस टाइप में मिलता है, ठीक है, इस टाइप में अगर मिलता है आपको, तो इसको जो है समांतर क्रम कहते हैं, C1 C2 C3। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे, तब ये सीधे सीधे जुड़ेगा, ये समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम, ये सॉरी, ये जो है हमारा श्रेणी क्रम है और ये समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, सीधे सीधे जुड़ता है, तो यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, और इस तरह जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप चाहे इसको भी जोड़ सकते हैं, चाहे इन दोनों को पहले जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं पहले, अच्छा ये देखिए जरा, ये दोनों साथ में नहीं जुड़ सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ सकते हैं? क्योंकि इसके साथ जो है अभी ये लगा हुआ है, इस वजह से ये दोनों नहीं जुड़ सकते। तो पहले ये दोनों जुड़ेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पकड़ के खींच दूं, तो ये इस टाइप का नहीं दिखने लगेगा। जब इस टाइप का दिखने लगा तो इसको क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में कहेंगे। तो वही मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन में कि चित्र में 6 माइक्रोफैरड एवं 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, माना इनकी तुल्य धारिता C डैश है, मान लेते हैं C डैश है, मान लेते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में कैसे कैसे जुड़ता है, 1/, में, तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12। माइक्रोफैरड को छोड़ दे रहे हैं, लिख लेंगे। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। 6 दूना 12, 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 एक कम 2, ठीक है। 12 से पूरा कट जाएगा, एक बार में जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, यानी 3/12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 1/C डैश। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो C बराबर क्या आ जाएगा, 4 एक कम 4, तो 4 माइक्रोफैरड आएगा। यानी इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो 4 माइक्रोफैरड आएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो ये फिगर गायब हो जाएगा। तो ये वाला फिगर, अब इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं पुनः। चित्र में 2 माइक्रोफैरड एवं 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है। अब ये देखिए इस टाइप का दिख रहा है, तो इसे कैसे है, समांतर क्रम में है। क्या है, समांतर क्रम में है, माना इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश मान ले रहा है, क्योंकि यहाँ C डैश मान चुके हैं तो C डबल डैश है। तो समांतर क्रम में तो कैसे कैसे जुड़ता है, C1 प्लस C2। तो C1 की जगह पे ये 2 माइक्रोफैरड है, C2 की जगह पे भी 2 माइक्रोफैरड है, तो 2 और 2 मिलके 4 माइक्रोफैरड। इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ लिया। अब देखिए सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। सर्किट में यहाँ बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सर्किट थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो एक ठो बन जाएगा। तो मैं इस तरह इन दोनों को बना देता हूँ। यहाँ पे पहले से था, इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो एक ठो सर्किट बन जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा, तो ये है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड है, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा है तो वो 4 माइक्रोफैरड आया है।
और ये पहले से यहाँ पे कितना है, 4 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे 8 माइक्रोफैरड था, और यहाँ पे इन दोनों को जब मैंने जोड़ा है वो 4 माइक्रोफैरड आया, देखिए तो 4 माइक्रोफैरड। ये आपका चित्र, अब ये वाला चित्र कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा। तो पहले इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सीरीज में रहेगा तो 1/, में जुड़ता है, समांतर में रहता है तो 1/, में, सॉरी 1/, में नहीं, सीधे सीधे। लेकिन प्रतिरोध में रहता है तो उल्टा होता है, ये यहाँ होता है और ये 1/, में यहाँ होता है, ये प्रतिरोध में। लेकिन ये तो हमारा कैपेसिटर है, संधारित्र है, ठीक है। तो यहाँ देखिए चित्र में 8 माइक्रोफैरड एवं 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र ये संधारित्र आइए, तो 8 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है। अब देखिए सीधे सीधे दिख रहा है, यानी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना इनकी तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश है। ट्रिपल डैश है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब देखिए ट्रिपल डैश है तो समांतर श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, 1/, में जुड़ता है, तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। तो 8 और 4 का एलसीएम आपको आता है, कितना होगा, 8 होगा, 8 से इसमें डिवाइड होगा 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1, 4 से इसमें कट जाएगा 2, 2 एक कम 2, यानी कितना हो जाएगा 3/8। लेकिन हमको क्या चाहिए, C डैश नहीं चाहिए, 1/, में नहीं चाहिए, तो C ट्रिपल डैश चाहिए। तो ये ऊपर ये नीचे करेंगे तो ये भी ऊपर ये भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक से इसमें भाग देंगे तो C ट्रिपल डैश बराबर 8/3 माइक्रोफैरड नहीं लिख रहे थे तो लिख सकते हैं आप। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा। अब ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, ये दोनों जो है देखिए सर्किट यहाँ से जुड़ी हुई है, ये दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। देखेंगे पुनः चित्र में 4 माइक्रोफैरड एवं 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। माना इनकी तुल्य धारिता C 4/, है, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में आपको पता है कैसे कैसे जुड़ता है, सीधे सीधे जुड़ता है। तो 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ लिया है, इन दोनों को जोड़ लिया। अब देखिए सर्किट कुछ इस टाइप से दिखेगा, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है तो एक ठो बन जाएगा। यहाँ पे बिंदु A है, ये 1 माइक्रोफैरड है यहाँ पे, इन दोनों को मैंने जोड़ा है तो देखिए आया है कितना, सॉरी, इन दोनों को मैंने जोड़ा है तो 8 आया है। और इन दोनों को मैंने जोड़ा था जब तो एक ठो सर्किट आया था, और इस दोनों को जब जोड़े तो देखिए कितना है, 8/3 माइक्रोफैरड। अब देखिए इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ए और बी के बीच में पूछा है तो ए को लास्ट में जोड़ते हैं।
इन दोनों को अगर मैं इसको ऐसे यहाँ तोड़ के इसको पकड़ के इसको सीधा कर दूं इस तरह, तो इस श्रेणी क्रम में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा इस तरह। तो ध्यान दीजिएगा जरा, तो 1 ओम और 8 ओम, तो वही लिखेंगे यहाँ पे हम। पुनः चित्र में 1 ओम कह रहे हैं, 1 माइक्रोफैरड एवं 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। माना इनकी तुल्य धारिता C1 मान लेते हैं, चलिए C1। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में है श्रेणी में, तो 1 में जुड़ेगा, तो 1/C1 बराबर क्या मान ले रहे हैं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1/1 + 1/8, तो एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 से इसमें डिवाइड होगा तो 8 बार में जाएगा, 8 एकम 8 प्लस 8 से कट जाएगा एक बार में, 1 एकम 1, कितना आ जाएगा 9/8 हो जाएगा। लेकिन ये कितना है, ये 1/C है, हमको तो C1 चाहिए, ये ऊपर ये नीचे करेंगे जब, ठीक है, तो ये भी ऊपर ये भी नीचे हो जाएगा, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो C1 ही आएगा, तो ये 8/9 माइक्रोफैरड आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर ये नीचे किए तो ये भी ऊपर ये भी नीचे होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अब सर्किट कुछ इस तरह दिखने लगे आपको। यहाँ पे तो पहले से था 8/3 माइक्रोफैरड, अब ठीक है, इन दोनों को जब मैंने ऐड कर लिया तो ये कुछ इस तरह दिखने लगा, 8/9 माइक्रोफैरड। अब ये आपका है ए, बी है, ये है ए। अब ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो जब समांतर क्रम में दिख रहे हैं तो इनको जोड़ लीजिए, तो लिखेंगे पुनः चित्र में 8/3 माइक्रोफैरड एवं 8/9 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब जब लास्ट टाइम आता तो सी मान लेते हैं, माना इनकी तुल्य धारिता C है, मान लेना है, चलिए C मान लेते हैं। तो C क्या होगा, C अब सीधे सीधे जुड़ता है समांतर क्रम में, तो 8/3 + 8/9, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 9, 3 तरीका 9 आ जाएगा 3 बार में, तो 3/24 प्लस 9 से 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 24 6 30 2 32, तो 32/9 माइक्रोफैरड। तो इस पूरे को जब ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, C बराबर 32/9 माइक्रोफैरड। ये ओवरऑल जो है हमारा जोड़ने पूरी सर्किट आएगी, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह जो है कोई भी सर्किट दिया रहेगा तो आप उसको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, धन्यवाद।